अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल माइनिंग शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी एक सवाल के ऊपर है। एक भाई ने सवाल पूछा है, इमरान भाई ने, कि जो हम ओरिजिनल जब आर्मेचर का कनेक्शन ट्रेस करते हैं तो जब उसको वाइंड करते हैं हम लोग, तो अगर बिलफर्स कनेक्शन हमने 6 पे या 4 पे ओरिजिनल को ट्रेस किया है, तो जब हम वाइंड करते हैं उस आर्मेचर को, तो फिर हम 6 या 4 पे लगाकर उसको क्यों नहीं वाइंड करते? अच्छा सवाल है, दिमाग में आना भी चाहिए था, क्योंकि वीडियो देखने का इतना तो हक अदा करना चाहिए कि आप लोग चीज़ों को नोट करो। वैसे तो मैं जब भी आर्मेचर को बाइंड करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि जब हमने ओरिजिनल को ट्रेस किया तो क्या वजह है कि हम कनेक्शन उसके 2 पीछे करते हैं या आगे बढ़ा देते हैं। मगर उस पे एक सेपरेट वीडियो नहीं थी, वो तो उस भाई की रिक्वेस्ट थी कि आप इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ ताकि हमें ये कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो सके कि ऐसा क्यों है कि हम कनेक्शन को ओरिजिनल पे लगा के बाइंड नहीं करते। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मेरी पूरी वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर है और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर अभी लीजिए। आप मेरे सामने आर्मेचर देख रहे हो कि ये बिल्कुल अभी ओरिजिनल हालत में आर्मेचर है ये। और अब मैं आपके सामने इसका जो डेटा है वो निकालूंगा और फिर आपको भी बताऊंगा साथ साथ कि इसका ओरिजिनल डेटा क्या है और जब हम शुरू करेंगे तो तब इसको कैसे शुरू करेंगे। कोई भी आर्मेचर आपने देखना हो, भले वो डीसी मोटर हो, एसी मोटर हो, ज़्यादा स्लॉट हो, कम स्लॉट हो, तो ये मैटर नहीं करती ये चीज़ें। फार्मूला आर्मेचर वाइंड जो होता है उससे एक ही सीक्वेंस से होते हैं सारे। ऊपर स्लॉट ऊपर नीचे हो जाते हैं या कम्यूटेटर ऊपर नीचे, मतलब ज़्यादा फली का हो सकता है, बाकी मेथड एक ही होता है आर्मेचर वाइंडिंग का। ये आप अपने जहन में रख लो। ज़्यादा फली के बड़े आर्मेचर देख के घबराना नहीं आपने। अच्छा, सबसे पहले हमें देखनी है इसकी वाइंडिंग इसकी किस सिम्त में, यानी कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो अभी जो मेरे पास आर्मेचर है, आप ये देखो कि ये है फॉरवर्ड वाइंडिंग देखना मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर से ये एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो है, तो आपने गौर से इस वीडियो को देखना है। अभी देखो, ये वाला सेकंड लास्ट कॉइल है इसका, ठीक है, और इसके ऊपर जो आखिरी कॉइल है ये इस तरफ को चल रहा है, ठीक है। ये अभी आप देख रहे हुए वाइंडिंग अपनी सिम्त खुद बताती है कि मैं किस तरफ को वाइंड हुआ हूँ, आर्मेचर का पता चलता है। तो ये सेकंड लास्ट कॉइल है और ये आखिरी कॉइल है और ये इस तरफ को वाइंड हुआ, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया फॉरवर्ड वाइंडिंग। रिवर्स वाइंडिंग मैं यहाँ जिक्र नहीं करता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। वो जब अगला आर्मेचर को दिखाऊंगा तो तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये है फॉरवर्ड वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ तक इस वाले आर्मेचर का कंप्लीट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हमने कनेक्शन ट्रेस करना है, ठीक है, जो सबसे अहम जुज़ होता है इसका, ये ऊपर वाला जो आप कॉइल देख रहे हो एच वाइंडिंग होता है। ये दोनों तरफ बराबर कॉइल डला होता है, कनेक्शन भी बराबर लगता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि कनेक्शन जो होता है एच वाइंडिंग है बराबर लगता है, और दो ही जोड़ होते हैं, इसके अलावा ज्वाइंट नहीं होता ओरिजिनल आर्मेचर में। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो सबसे ऊपर वाला तार हमने इसका ये देख लेना है और इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया, ठीक है। एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा इसका ये पकड़ा और हमने ये इसको यहाँ से खोला और हमारा ये वाला सेगमेंट, जो कुंडा कह लें, सेगमेंट कह लें, अब ये आ गया। हमें पता चल गया कि हमारा आखिरी कनेक्शन ये लगा। अब हम यहाँ से गिनती करेंगे। अब ये वाला उसूल आपने जहन में रखना है कि ये देखो तार हमने तोड़ा है यहाँ से, ये आर्मेचर का कॉइल का शुरू वाला स्लॉट है। अब जो इसका शुरू वाला स्लॉट है, इससे हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 और इस छठे में डला हुआ, ठीक है। जब काउंटिंग करनी है तो जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से काउंटिंग नहीं होगी, जहाँ ये डला हुआ लास्ट में आखिरी वाले छठे स्लॉट में डला हुआ तो काउंटिंग होगी यहाँ से। ये बात को आपने हमेशा के लिए जहन में रख लेना है। और देख, इसके सामने है झिरी और झिरी के आगे वाले जो कुंडा है इससे गिनती शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये अभी ओरिजिनल में इसका कनेक्शन, जब ये आर्मेचर हमारा आखिरी कॉइल ऊपर का एच वाइंडिंग का जो आखिरी कॉइल डला है या चैन वाइंडिंग होती तब भी यही होता है। तो हमें पता चल गया कि जब हमारा ऊपर का लास्ट कॉइल डला है तो हमारा कनेक्शन है 10 के ऊपर, ठीक है। ये आपने एक पेपर पे जब कोई भी आर्मेचर काटने लगते हो ओरिजिनल, तो एक पेपर के ऊपर सबसे पहले आपने इसकी वाइंडिंग की सिम्त लिख लेनी है कि फॉरवर्ड वाइंडिंग है या रिवर्स वाइंडिंग है। फिर उसके बाद आपने 12 स्लॉट लिख लेने, या अगर 10 स्लॉट का 10 लिख लेने। फिर उसके ऊपर आपने कम्यूटेटर लिख लेना कि 24 फली का या 10 फली का, ये लिख लिया। फिर आपने इसका वायर का गेज करवा के वायर का गेज लिख लेना है, टर्न इसके गिन लेना। वैसे 50 100 इसी तरह डलते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही ओरिजिनल करना है तो आपने
टर्न भी गिन लेने इसकी कॉइल को निकाल के। ठीक है, अभी मुझे पता चल गया कि इसका हमारा जो आखिरी वाला है ये 10 पे कनेक्शन लगा हुआ। अभी मैं आपको जब वाइंड करने लगूँगा तो तब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपको ये क्यों बोला कि छठे से ही गिनती करनी है, यहाँ से गिनती क्यों नहीं करनी। अब सिर्फ अभी आपने इतना देख लिया कि ओरिजिनल का आपने इस तरह जो है वो फार्मूला लिखना है। तो जब अब मैं वाइंड करने लगूँगा तो फिर आपकी समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों बोला कि ये छठे स्लॉट से ही आपको गिनती करनी है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी वीडियो मेरे ख्याल में समझ में आ गई। अभी मैं इसको काट के साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जब वाइंड करने लगता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सब सिलसिला क्या है, जो कनेक्शन हम मतलब अब मैं इसका कनेक्शन 8 पे लगा के इसको क्यों वाइंड करूँगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने। आर्मेचर मैंने काट लिया है और अब ये देखो कि मैंने 2 पेपर डाल लिए हैं, यानी 6 की पिच 1 2 3 4 5 6। अब मैं करने लगा हूँ शुरू। आपने देखा था कि मैंने आर्मेचर का जब इसका ओरिजिनल कनेक्शन था वो था 10 पे। तो जब अब मैं इसको वाइंड करूँगा तो पहला कनेक्शन लगाऊंगा 8 पे और उसकी वजह मैं आपको एंड में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही सवाल था ना आपका कि ये ओरिजिनल 10 पे क्यों नहीं लगा रहा मैं। तो ये आपको एंड में आपकी बात का जवाब इंशाल्लाह तसल्ली बख्श मिल जाएगा। अब आप किसी भी स्लॉट से शुरू कर सकते हो, वो मसला नहीं होता। अब देखो यहाँ से हमने घुमाया, अब ये हमारा पहला कॉइल है। अब यहाँ से यूँ तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है इस चीज़ का, तो इसको मेरे को वापस यहीं घुमाना है। अब ये मेरा वैसे तो देखो ये यहाँ से मैंने शुरू किया, मगर पहला स्लॉट ये है। ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग जब हम पहला टर्न डालेंगे तो यहीं से शुरू होगा, वहाँ से यूँ नहीं घूम सकता था, तो यहाँ से शुरू होगा। वो लास्ट वाला जहाँ से हम कनेक्शन गिनती करते हैं, वो गिनती यूँ करते हैं कि कनेक्शन लगना पहला यहाँ से होता है, लेकिन वाइंडिंग शुरू होती है इस वाले स्लॉट से। वहाँ से कनेक्शन लग के वापस घूमना तो यहीं से था ना, तो इसलिए कनेक्शन यहाँ से गिनती करते हैं, यहाँ से गिनती नहीं करते, क्योंकि यहाँ से फिर वाइंडिंग आगे को मूव करती है। पहला सिरा जहाँ लगना है कनेक्शन वहीं से काउंट करते हैं। तो अब मैं अच्छा इस पर मैं लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेप लगा दी ताकि आपके दिमाग में रहे एंड में कि हमने शुरू कहाँ से किया था। ये वाला हमारा वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट है, और जब एंड होगा तो तब आप देखिएगा कि इस टेप लगाने की वजह भी आपकी समझ में आ जाएगी, और कनेक्शन जो मैंने 8 पे लगाया उसकी वजह भी समझ में आ जाएगी। अब मैं पहले इसको पूरा वाइंड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वजह क्या थी। आर्मेचर कंप्लीट हो गया है, बस ये लास्ट वाला कॉइल है। और अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हमारा जो है जहाँ से हमने शुरू करा था, और वाइंडिंग का आखिरी कॉइल डल रहा है यहाँ पर, उससे एक पीछे। अभी ये मैं पूरा डाल लूँ और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन लगा कर बताता हूँ। अब ये पहला और आखिरी सिरा तो मिलना ही मिलना है, वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर आ गया आपके सवाल का जवाब। ठीक है भाई, ये टेप लगा हुआ, ये हमारा पहला सिरा है, मतलब पहला कॉइल यहाँ से शुरू हुआ था। मगर जब हमारा लास्ट कॉइल डल रहा है फॉरवर्ड वाइंडिंग में, तो इसके पीछे वाले में आगे हमारी वाइंडिंग बंद हो रही है। अब हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इधर डला हुआ है, तो जाहिर है अब जब हम हमारा बिलफर्ज हमारे पास ये बनने के लिए आर्मेचर आया, तो हम कनेक्शन गिनेंगे तो वो यहाँ से गिनेंगे ना। अब यहाँ से हम कनेक्शन गिन लेते हैं कितने पे आ रहा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देख लो कि ये 10 पे लगा हुआ। यहाँ से वापस गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, सामने झिरी आ गई और ये 10 पे कनेक्शन आ गया। अब देखो उसके हिसाब से, नीचे वाले के हिसाब से देखोगे आप, तो हमारा ये वाला जो है यहाँ से हमने कनेक्शन लगाया है, और एक स्लॉट में डबल लूप है, यानी कि 50 पे लूप है कनेक्शन है, तो एक स्लॉट के 2 कुंडे काउंट होंगे। तो अब ये आर्मेचर जब वाइंड करा हमने तो एक पीछे चला गया,
एक स्लॉट पीछे बंद हुआ है ना, तो दो कुंडे हमने बीच में माइनस कर दिए थे, यानी हमने 8 पे लगाया था, 10 को 8 पे लगा के बाइंड किया हमने, और जब हमारा कॉइल बंद हुआ तो वो ऑटोमेटिक जाके ओरिजिनल 10 पे बंद हुआ। मेरे ख्याल में आपको वीडियो समझ में आ गई और आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मज़ीद कोई भी आपको सवाल है तो आप करिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। और अगर वैसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। सवाल ज़रूर किया करें, ये अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो हमेशा के लिए दूर हो गई होगी। मतलब जितना भी काम मैं आपको बताता हूँ या समझाता हूँ तो उसको आप दिमाग में भी रखा करें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। ये तो अभी जाके मुझे भी पता चला कि इस काम की इतनी डिमांड है। वैसे तो हम शुरू से बचपन से ही करते आ रहे हैं, मैं छोटा सा था जब से करता आ रहा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस काम की इतनी डिमांड है। ये तो भी बाहर से जब लोग बेचारे इतने मजबूर होते हैं यार कि समझ में नहीं आ रहा होता, तो तब जाके पता चला कि ये इतनी बारीकी वाला काम है। जिसको आता है उसके लिए तो ज़ाहिर कोई मसला नहीं, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी एक पंचायत ही समझ लो। तो इस काम को गौर से देखा करो, मैं कई चीज़ आपसे छुपाता नहीं, बारीक फार्मूले समझाता हूँ, उनको दिमाग में रखा करो। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।